गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। दुद्धू लेकर आ गई हूँ मैं, दुद्धू। और आज फिर से जो है हम लोग शुरू हो चुके हैं व्लॉगिंग करना। कई दिनों से मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी एंड आई वाज लिटरली मिसिंग इट। तो चलो फटाफट घर चलते हैं, आगे बात करते हैं। के ब्रेकफास्ट में हम लोग बनाने वाले हैं इडली डोसा। तो आरवी के लिए बनेगी इडली और अजय के लिए बनेगा डोसा। तो ये है मेरा आईडी ब्रांड का इडली डोसा बैटर। क्योंकि आरवी को इडली डोसा बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस बैटर को हर हफ्ते में 2 बार मंगवाती हूँ क्योंकि उसे बहुत पसंद है। तो ये है छोटा सा इडली का बर्तन जिसमें एक टाइम में 6 इडलियाँ बन जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी भर लिया है, इसमें 1 गिलास। और आप चाहो तो इन इडली के बर्तनों में तेल लगा सकते हो ताकि आपकी इडली चिपके ना, लेकिन मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मैं बर्तन ठंडा होने के बाद इडलियाँ जो है निकालती हूँ तो इडलियाँ बिल्कुल भी फटती नहीं है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, गर्म निकालोगे तो जाहिर सी बात है इडली टूट जाएगी और अच्छा शेप नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाते हैं। और आपको 10 मिनट के लिए गैस पे इसको रखना है अच्छे से, इडली को बॉक्स में रख के। आरवी उठ चुकी है। हाय, गुड मॉर्निंग आरू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो आरू को हम थोड़ा सा ब्रश करवा देते हैं और उसके बाद आरू का फेस वॉश करवाते हैं। उसके बाद आरू को ब्रेकफास्ट देते हैं, है ना। ब्रेकफास्ट के लिए यस, भूख लगी आरू को। भूख लगी आरू को, और ये भूख लगी है। अच्छा, मम्मा ने क्या बनाया? चटनी और इडली। आए, चलो फिर चटनी यम्मी है। चटनी यम्मी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मम्मा चटनी गुड। चटनी गुड है। आरू को नींद अच्छी आई रात को। मम्मा प्रिंसेस अम्ब्रेला। प्रिंसेस अम्ब्रेला, ठीक है, लेकर आएंगे प्रिंसेस अम्ब्रेला। आरू का बर्थडे आ रहा है ना। आरू तेरा बर्थडे आया, आरू तेरा बर्थडे आया। आरू का बर्थडे आ रहा है ना। क्या चाहिए आरू को बर्थडे पे? केक। केक चाहिए। कौन सी वाला कोई केक चाहिए आरू को? कौन सी वाला केक चाहिए बताओ? चॉकलेट केक। चॉकलेट केक चाहिए। लास्ट टाइम तो मैंने आपके लिए तो सुंदर केक अरेंज किया था गाइस। लास्ट वाला केक जरूर चेक करना, मैं उसका लिंक आप लोगों को ऊपर दे दूंगी। तो आरवी का लास्ट टाइम का जो बर्थडे था वो कैसे बनाया था वो पता लगेगा आप लोगों को। और केक वॉज टू गुड, बहुत क्यूट था केक इसका। तो नेक्स्ट टाइम भी हम शायद वहीं से ही ऑर्डर करें। अभी इसका बर्थडे है जून बोल रहे उसकी इसका बर्थडे है अगस्त 20 अगस्त, 20 अगस्त को मेरी लाडो का बर्थडे है ना आरू। क्या करेंगे? केक खाएंगे। और केक कट कैसे करते हैं आरू? हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो चलो इडली खाते हैं। ये मैं बना रही हूँ चटनी का तड़का। तो यहाँ मैंने जो है कड़ी पत्ता डाला है, राई का दाना डाला है, और ये है मेरा वो पेस्ट जिसमें हरी मिर्च, नमक और ग्राउंडनट और कोकोनट का मैंने चटनी बिल्कुल सिंपल सा बना दिया है। इसी के ऊपर मैं ये तड़का जिसमें डाल दूंगी, बाद में आप इसको मिला लीजिए। तो ये तैयार होगी हमारी चटनी। और ये है इडली, देखो कितनी सुंदर आई है इडली। तो चलो फटाफट से आरवी को देकर आते हैं क्योंकि आरवी को बहुत भूख लगी हुई थी। उसने ब्रश कर लिया था अपना और हैंड वॉश, फेस वॉश कर चुकी है। फिर पापा को उठाने के लिए वो आ गई थी। तो जब तक आरवी अपना ब्रेकफास्ट कर रही है या अजय उसकी हेल्प करेंगे ब्रेकफास्ट करने में, मैं तब तक रात को जितने भी मैंने कपड़े धोए थे उन सबको मैं उठा लेती हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जो है मशीन डालनी है। तो ये रैक खाली होने ज़रूरी है। आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये कौन सा स्टाइल है आजकल नए कपड़े सुखाने का, हमें नहीं पता। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। जो छोटे छोटे फ्लैट्स वगैरह होते हैं, 3 BHK या 4 BHK होते हैं, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर इस तरह की रॉड्स जो है आपको लगानी पड़ती है। ये आपको 1000-1500 में मिल जाती हैं। तो यहाँ मैं वापस आ चुकी हूँ और आंटी सारा काम करके जा चुकी है। दोपहर को बनने वाले हैं राजमा, और अगर अजय को चावल पसंद आए तो मैं चावल बनाऊंगी और
अभी आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी डल हो रखी है। तो दोबारा फिर से मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ऑरिगेंस की मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक अपने लिए, क्योंकि मुझे वो फर्स्ट रिजल्ट बहुत अच्छा आया था और ये मैंने आपको बताया भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है यहाँ पे दे दूंगी, तो वो आई बटन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो यहाँ से क्लिक करना, वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो वो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था और अब दोबारा देखिए कि कितना डल हो गया। मैंने हफ्ते 10 दिन से अपने चेहरे पे कुछ नहीं लगाया है, कोई होम रेमेडी नहीं की है। तो आज है सैटरडे और आज मैं वो करने वाली हूँ और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाली हूँ। तो आप भी मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों से कैसे छुपाऊंगी कुछ भी, तो आप लोग भी मेरे साथ में आज पूरा एंजॉय कीजिए। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में कुछ बताना चाहती हूँ, वो है ऑरिगेंस का आंवला पाउडर। आपको पता है कि मेरे बालों के क्या हाल हैं, ये देखो, आप ये देख सकते हो, कर्ली कर्ली कर्ली। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं यूज़ कर रही हूँ अनियन ऑयल ऑरिगेंस की तरफ से, क्योंकि ये प्योर एंड नेचुरल है, इनमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया गया है, ठीक है, नेचुरल हेयर केयर है। और यहाँ मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ऑरिगेंस की तरफ से रीठा पाउडर, आंवला पाउडर और शिकाकाई पाउडर, ठीक है। अब वो ज़माना बिल्कुल नहीं रहा कि आप मार्केट से शिकाकाई आंवला लेकर आओ, घर में कूटो, कढ़ाई में भिगो, पूरी रात भिगो, फिर अगले दिन लगाओ, वो वाला काम अब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको मेरे हिसाब से इनको लेना चाहिए। मार्केट में बहुत कम कंपनीज ऐसे हैं जो आपको पाउडर अप्लाई कर, मतलब कि पाउडर आप लोगों को अवेलेबल करवाती है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर अवेलेबल करवाती भी है तो क्या गारंटी है कि वो नेचुरल है। लेकिन ये नेचुरल है, मेड इन इंडिया है, वी शुड सपोर्ट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। तो ये नो एडेड केमिकल है। पीछे मेरी बेटी खेल रही है, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि मैं घर पे वीडियो बना नहीं सकती हूँ, बहुत 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 दिक्कत होती है। तो चलो फटाफट से करते हैं काम। तो मैं कर रही हूँ, पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ। इसका हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल पेस्ट बनाना है, तो फटाफट से क्विक बनाते हैं। हम लोगों में से अभी कोई नहीं नहाया है, जस्ट ब्रेकफास्ट हुआ है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। मैं आ चुकी हूँ इसका पेस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा कोसा पानी लिया है, यानी कोसे का भी हल्का सा कोसा पानी लिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। आंवला की हम लोगों को सिर्फ 1 चम्मच लेनी है। मैं यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए रेडी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा लूँगी। और जो बाकी जो आइटम है, जैसे ये रीठा है और शिकाकाई है, इसके 2-2 चम्मच लेने हैं। मैं यहाँ पे 2.5 चम्मच ले रही हूँ और 2 चम्मच आंवला के ले रही हूँ, क्योंकि हमें पेस्ट थोड़ा ज़्यादा बनाना है अजय के लिए और मेरे लिए। और इसको मैं आप चाहे तो नॉर्मल पानी से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, या आप इसमें मेहंदी डाल सकते हैं, है ना, या फिर आप इसको लोहे की कढ़ाई में भी डाल के जो है पूरी रात रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है, बट आजकल वो टाइम नहीं रहा है कि आपको फुल नाइट वेट करना पड़ेगा। आजकल चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं और ये नेचुरल है, तो बिल्कुल भी शक मत कीजिएगा इस चीज़ का। ये 100% नेचुरल है और इसमें कोई केमिकल्स मिक्स नहीं किए गए हैं, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मेरा कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया है, बिल्कुल मेहंदी जैसा। तो अब हम इसको अपने सर पे लगा लेंगे। अक्सर मुझसे अजय शिकायत करते हैं कि तुम हमेशा अपनी ही ब्यूटी पे ध्यान देती हो, मेरे ऊपर तो कभी तुम कुछ अप्लाई नहीं करती, क्योंकि उनका इन दिनों इनकी जो जॉब है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती है। और आपको पता है कि जब हम मेहंदी सर पे लगाते हैं तो हमारे जो है सर को भी ठंडक मिलती है। तो मेरे पास मेहंदी तो नहीं थी, मेरे पास ये था, और जाहिर सी बात है ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों लगा सकते हैं। बच्चों को नहीं लगाना, मैं एडवाइज़ नहीं करूँगी, हालांकि ये 100% जो है केमिकल फ्री है, बच्चों को नहीं लगाना है आपको। तो मैंने अजय को भी जो है ये सर पे लगा दिया था कि वो आराम से 1 घंटे तक अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे, तब तक ये चीज़ सूख जाएगी और उसी बीच में अपने आप को भी लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से कोटिंग कर दी है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने ऑरिगेंस का ही जो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाया है, जैसे पहले लगाया था। आरवी तंग कर रही थी इसलिए मैंने कुछ और झोल नहीं किया। और साथ में जो ये मैंने आंवला, शिकाकाई और रीठा का पेस्ट बना के खुद के सर पे भी मैंने अच्छे से लगा लिया है। और पीछे आवाज़ आरवी कर रही तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं नहा के आ चुकी हूँ, बाल भी मैंने धो लिए हैं और थोड़े से बाल मेरे सूख भी गए हैं। तो मैं बाल सूखने का वेट कर रही थी, तो मुझे बाल काफ़ी सॉफ्ट लग रहे थे। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि भी फर्स्ट अप्लाई में इसका रिजल्ट आ जाएगा, आपको इसको रेगुलर रहना पड़ेगा अगर आप इसका बेस्ट रिजल्ट देखना चाहते हैं तो। सो यहाँ पे मैं पूरी फ्री हो चुकी हूँ, कि सोचा चलो व्लॉगिंग को एंड पे लेके जाने से अच्छा है कि मैं आपसे बात कर लूँ कि जो है
बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मैं तुम लोगों की नज़रों में आ रही हूँ। ठीक है, तुम मुझे देख रहे हो। कुछ लोगों को मेरे व्यूज़ से बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि इसके व्यूज़ कैसे आने लग गए, ये हमसे आगे कैसे निकल गई, है ना। और सपोर्टर्स क्यों नहीं देखते हैं ये सब चीज़ें, सब्सक्राइबर्स को ये बात समझ क्यों नहीं आती है, फलाना 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 बहुत कुछ। हमारा झाड़ू पोछा कोई क्यों नहीं देखता, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वैसे ये टॉपिक जो है वो बहुत टाइम पहले से ही निकला हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे पता कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को देसी छोरी से जोड़ेंगे, बट मेरा ये जो टॉपिक है उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, और मैं उसका वो टॉपिक छोड़ चुकी हूँ। मैं उसके टॉपिक पे थी भी नहीं, मुझे ज़बरदस्ती बीच में लिया गया और मैंने उनको माफ़ कर दिया है, और लेट देम गो, जाने दो उनको, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ और लोगों की बात कर रही हूँ जो मेरी पीठ पीछे इधर उधर जा जा के बातें कर रहे हैं, लाइव पे बातें कर रहे हैं। तो आपको पता है, एक कहावत है, शायद तुमने सुनी होगी कि क्या कहावत थी कि पीठ पीछे बात उसी की होती है जिसके सामने तुम लोग बात नहीं कर सकते। ठीक है, पीठ पीछे बात उसी की होती है जिसके सामने बात करने का तुम में दम नहीं होता। तो सिचुएशन यही है कि अगर करना ही चाहते हो ना, तो फेस टू फेस बात करो, अपने चैनल पे दिखाओ, या व्हाट्सोएवर अपने सब्सक्राइबर्स को एंटरटेन करने के लिए जो आप कर सकते हो कीजिए, सही गलत का ध्यान रखते हुए कीजिए। ठीक है, किसी को ठेस ना पहुंचे, अपने वर्ड्स की लिमिट रखिए, और गलत चीज़ें मत बोलिए, और किसी दूसरे यूट्यूबर को अपने सब्सक्राइबर्स के सामने गलत मत ठहराइए। वो उनकी चॉइस है कि वो किसको फॉलो करें। और ये बात मैं फिर से अपने व्लॉग में मैं कहना चाहती हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहती हूँ कि किसी भी सब्सक्राइबर को आप नहीं रोक सकते हो कि वो कौन से यूट्यूबर को फॉलो करेगा, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, आप किसी को नहीं रोक सकते। ठीक है, जैसे हम आपके सब्सक्राइबर्स को नहीं रोक सकते कि वो आपको क्यों देख रहे हैं। ठीक है, कोई भी इंसान परफेक्टली राइट कभी नहीं होता, कुछ खामियां तुम में हैं, कुछ खामियां हम में होंगी, कुछ खामियां थर्ड पर्सन में होंगी। लेकिन हमें किसको देखना है और हमें कौन कौन देखेगा ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये सब्सक्राइबर्स डिसाइड करेंगे। लेट देम डिसाइड कि वो किसको देखना चाहते हैं। ठीक है, ट्राई टू मेक, आप मतलब कि आप कोशिश कीजिए कि आपका कंटेंट ऐसा हो या आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि आपके सब्सक्राइबर आपको 5 मिनट के लिए सुनने ज़रूर आए। तो ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन जो मैंने कल परसों वाली वीडियो में देखी थी ना, वो मुझे ही समझ नहीं आई। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे कुछ 3-4 यूट्यूबर्स को बारे में, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे हंसी आई, और मैंने वो 3 मिनट्स के बाद में वो वहाँ से स्किप कर दिया, मुझे नहीं समझ में आया, और मेरा वो एक व्यू ख़राब हो गया। तो दूसरों के चैनल पे क्या चल रहा है, दूसरों को कितने व्यूज़ आ रहे हैं, वो नेगेटिव डाल रहा है पॉजिटिव डाल रहा है, इन सब चीज़ों को छोड़कर अगर तुम अपने चैनल पे ध्यान दोगी तो शायद तुम्हारा चैनल ग्रो करने लग जाए। ठीक है, और हमेशा अपना स्टैंड एक जगह रखा करो। ये नहीं कि कभी वो सही है तो फिर वो सही है, तो फिर अब ये सही है अब वो सही है ना, ऐसे नहीं चलता। अपना स्टैंड स्ट्रांग रखो, फिर चाहे कोई सही हो गलत हो, तुम्हारी नज़र में तो गलत नहीं है ना वो, दैट्स इट। अब खुद की रिस्पेक्ट अगर करोगे ना तो दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट कीजिए कि आपने क्या दिखाया क्या बोला। ठीक है, और जगह जगह जाके किसी के लाइव में कुछ बोल देना, किसी के कमेंट सेक्शन में कुछ बोल देना, उससे तुम अपना कीमती वक्त जाहिर कर रही हो। यही मैं तुम्हें बोलूँगी, जाओ सब कुछ करो लेकिन अपने चैनल पे मेहनत करो। दूसरे का चैनल कैसे आगे बढ़ रहा है तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आई एम ऑलवेज एज अ यूट्यूबर, फ्रेंड्स तो हम कभी थे नहीं और आगे कभी रहेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन एक यूट्यूबर होने के नाते अगर कभी
तुम्हें कोई एडवाइस की ज़रूरत हो या तुम्हें कुछ पूछना हो, कोई चीज़ क्लियर करनी हो, या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं भी बहुत सारे सब्सक्राइबर से बात करके अपने डाउट्स क्लियर करती हूँ कि इस ये हो जाए तो क्या करना चाहिए, यूट्यूब ऐसा कर रहा है तो क्या करना चाहिए, या ये ब्रांड मुझे ऐसा कह रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं ऐसी एडवाइस बड़े बड़े यूट्यूबर्स से लेती हूँ और उसी हिसाब से फिर करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आपसे ऊपर है वो इंसान आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दोज यूट्यूबर्स। अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चंस है मुझे ज़रूर पूछना, डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट और आपको मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो ऐसे किसी के पीछे हाथ धो के मत पड़िए। अब आप ही सब कुछ करते हो ना तो दूसरे का चैनल आगे बढ़ता है, आपका नहीं बढ़ेगा। अपना चैनल आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कीजिए, यही बोलूँगी। एडवाइस के लिए यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो गाइस, फिर मैं आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। बाय। ਬਈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਿਭਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪਾ ਲਾ।